ऐसे घूरते क्यों हैं जी? मेरे मन में एक बात आई है। क्या? शिव जी की कृपा हुई तो एक दिन फूलसरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमोजी, और उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। 288 पेज की इस रोचक किताब को छापा है प्रभात पेपरबैक्स ने और लिखा है उनकी ही बेटी ऋतुनंदा ने। किताब 2019 में आई है। राज कपूर भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता थे। वे एक असाधारण शोमैन, एक प्रेमी, एक आदर्शवादी, एक संत और एक सुधारक भी थे। बेहतरीन निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, एडिटर, गीतकार और कहानीकार के रूप में इस क्षेत्र पर उनका प्रभुत्व ऐसा था। उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में बनाई जिन्हें दुनिया में कहीं भी बनी फिल्मों से ज्यादा देखा गया। उन्होंने न केवल फिल्में बनाई बल्कि मुख्य धारा के भारतीय फिल्मी दर्शक वर्ग को भी उस समय तैयार किया। जब बाजार में किसी ने बॉलीवुड का नाम तक नहीं सुना था, वह भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत थे। कहा जाए तो उनकी फिल्में भावनाओं और मनोरंजन की एक विचारधारा थी। अपनी सामाजिक चिंताओं और संदेशों को उन्होंने हास्य संगीत, रोमांस और नाटकीयता का रूप दिया। उनमें दर्शकों की नब्ज को पहचानने की गजब की समझ थी। फिल्म निर्माण में राज कपूर के वास्तविक योगदान पर अंतहीन बहस हो सकती है, लेकिन इस सब बात से कुछ ही लोग इनकार कर सकते हैं कि वह हिंदी सिनेमा के अब तक के सबसे बड़े एंटरटेनर थे। तो करेंगे किताब पर चर्चा। वेल, I'm Moshi Sahu and you're watching BookBuzz. If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. ये किताब एक अनोखा प्रयोग है जो आत्मकथा भी है और जीवनी भी। आत्मकथा में उनके ही शब्दों का प्रयोग किया गया है जिन्हें इंटरव्यू, पत्रिकाओं और किस्से कहानियों से जुटाया गया है ताकि एक जीनियस के मन में झांकने का अनोखा अवसर मिल सके। राज कपूर के साथ पूरा न्याय करते हुए ना तो उनके विचारों और शब्दों की विवेचना की गई है, ना ही उन्हें फिर से लिखा गया है, बल्कि उनका संग्रह और संपादक मात्र किया गया है। उनकी जीवनी आने वाली पीढ़ी के लिए उनके शानदार व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं को उनके परिवार, सहयोगियों और दोस्तों की यादों की सहायता से कलमबंद करने का प्रयास है। हर घटना राज कपूर की सोच को लेकर बहुत कुछ कहती है। उनकी बेटी ऋतुनंदा की ओर से प्रस्तुत और उनके बच्चों की ओर से प्यार से संजोई गई यह पुस्तक महान शोमैन पर एक संपूर्ण अध्ययन है और उनकी यादों एवं भावनाओं का सदा जीवंत बनाए रखने का एक अद्भुत संग्रह। इस किताब में कहीं अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए राज कपूर अपने चटोरेपन के बारे में बात करते नजर आते हैं कि किस तरह 2 आने का जेब खर्च भी उनके खाने के शौक के आगे कम पड़ जाता था और वे एक के बाद एक अलग अलग दुकानों से उधार लेकर खाना चालू कर देते थे जब तक कि वो उन्हें उधार देना बंद ना कर दे। कम्मो जी, आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। इसी किताब में एक जगह राज कपूर अपनी फिल्मों के चयन पर बात करते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्मों में कभी भी अपने गोरे रंग और नीली आंखों को बतौर खूबसूरती नहीं बुनाया, अपितु अपने ठीक उलट वे अपने फिल्मों में आम आदमी के उस तरह के किरदार निभाते रहे जिनसे देश की आम जनता उन्हें अपने में से ही एक समझ सके, कनेक्ट कर सके। इस किताब में कहीं उनके कम पढ़े लिखे होने की बात पता चलती है तो कहीं फिल्मों को लेकर उनकी गहरी समझ, ललक एवं प्रतिबद्धता के बारे में पता चलता है। कहीं फिल्मों के प्रति उनके जज्बे और जुनून के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह साधन संसाधन ना होने के बावजूद भी उन्होंने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी पहली फिल्म आग फिल्म का निर्माण कर दिखाया, जबकि उस वक्त स्वयं उनकी मां अपने पति यानी कि राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर से कटाक्ष रूप में कहती थी कि तुम थूक में भी पकौड़े नहीं तल सकते, अर्थात बिना साधनों और पैसों के कभी फिल्म नहीं बना सकते। मगर उनके पिता ने राज कपूर पर विश्वास जताते हुए दावा किया कि मेरा बेटा फिल्म बनाकर रहेगा। इस फिल्म से जुड़े एक अन्य संस्मरण में पता चलता है कि राज कपूर अपनी आधी बनी फिल्म आग के प्रिंट लेकर एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ धक्के खाया करते थे क्योंकि उनकी कोई फिल्म खरीदने को तैयार ही नहीं था।
मगर फिल्म के प्रीव्यू देखकर जहां एक तरफ सभी डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, ये एक बेकार वाहियात फिल्म है, तो वहीं दूसरी तरफ एक अन्य डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म के बजाय उनकी काबिलियत पर अपना विश्वास जताया और बतौर फिल्म के सौदे के उन्हें चांदी का एक सिक्का एडवांस स्वरूप दिया। इसी विश्वास के बलबूते पर उस डिस्ट्रीब्यूटर को राज कपूर की फिल्म लाइफ टाइम मिलती रही। इसी किताब में कई अपने फिल्मों के जरिए खुद पर अश्लीलता फैलाने के आरोप के मद्देनजर वे एक्सेप्ट करते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने अपनी मां, जो कि काफी खूबसूरत थी, के साथ बचपन में कई बार नहाते हुए उन्हें निर्वस्त्र देखने का मौका मिला, जिससे उनके जहन में खूबसूरत महिलाओं की वैसी ही इमेज कैद हो गई। इसी वजह से फिल्म बनाते वक्त नायिकाओं की खूबसूरती को दर्शाने का यह उनका एक तरीका हो गया कि उन्हें कम वस्त्रों में बारिश में भीगते अथवा स्नान कराते हुए दिखाया जाए। फिल्मों के प्रति उनके जुनून को एक अन्य कड़ी के रूप में शशि कपूर के बेटे कृणाल कपूर राज कपूर के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि आवारा फिल्म की शूटिंग के दिनों में वे बादलों से संबंधित एक दृश्य फिल्माना चाहते थे, लेकिन उन्हें उसका सही तरीका नहीं सूझ रहा था। उन्हीं दिनों एक बार उनके आरके स्टूडियो में अचानक आग लग गई, तो लोग बाल्टियों में पानी ला ला कर आग बुझाने का प्रयास करने लगे, जबकि राज कपूर ने अग्निशामक यंत्र के जरिए आग बुझाने के अपने प्रयास के दौरान पाया कि इसे चलाने से धुएं और धूल के गुबार से हवा में ठीक वैसे ही बादलों का दृश्य उत्पन्न हो रहा है जैसे वे अपनी फिल्म के लिए चाहते थे। बस फिर क्या था, वे आग बुझाना भूल उसी अग्निशामक यंत्र से खेलते हुए मन ही मन फिल्म के दृश्य की कल्पना करते रहे। इस किताब से हमें ये पता चलता है कि फिल्मों का जुनून उन पर किस कदर हावी था। श्री 420 फिल्म के निर्माण के दौरान सूर्यास्त के एक सीन को फिल्माने के लिए खंडाला से शुरू होने के बाद वहां से सैकड़ों मील दूर ऊटी तक अपनी पूरी यूनिट के साथ पहुंच गए थे, जब तक कि उन्हें उनकी फिल्म के लिए परफेक्ट शॉट नहीं मिला। इसी तरह फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए उन्होंने अपनी सांस की दिक्कत के बावजूद उसे गंगा के उद्गम स्थल यानी कि गंगोत्री में फिल्माने का निर्णय लिया, जबकि वे भली भांति जानते थे ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने से उनकी सांस की दिक्कत और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस किताब में और आगे बढ़ने पर पता चलता है कि फिल्म बनाने के जुनून में अपना सब कुछ झोंक देने वाले राज कपूर को अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। बाजार के चक्कर में उन्होंने कभी भी अपनी रचनात्मकता अथवा अपनी रचनाधर्मिता से समझौता नहीं किया और हर फिल्म हर हाल में वैसी ही बनाई जैसी वे उसे बनाना चाहते थे। राम तेरी गंगा मैली के निर्माण के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वे अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर से पूरे पैसे एडवांस में ले चुके थे और फिल्म का काम अभी पूरा नहीं हुआ था कि बैंक से कुर्की की चेतावनी आने लगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के इनके हुनर पर विश्वास होने की वजह से सबने जैसे तैसे मिलकर इस दिक्कत को दूर किया और अब तो खैर इतिहास गवाह है कि राम तेरी गंगा मैली उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इसी किताब में सुपरहिट फिल्म संगम से जुड़े एक रोचक संस्मरण में राज कपूर बताते हैं कि संगम फिल्म को मूलतः घरौंदा के नाम से लिखा गया था और इसी फिल्म के लिए राज कपूर चाहते थे, जो उस वक्त मद्रास में किसी अन्य फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उन्होंने उसे तार भेजा कि बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। कुछ दिनों बाद जवाब आता है, होगा होगा होगा। जिस वक्त तार आया उस वक्त गीतकार शैलेंद्र राज कपूर के साथ बैठे थे और उन्होंने तुरंत इस एक जगह गायक नितिन मुकेश राज कपूर को याद करते हुए बताते हैं कि किस तरह उनके पिता गायक मुकेश का निधन हो जाने के बाद राज कपूर ने उनकी तथा उनके परिवार की मदद की, उन्हें अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में गाने का मौका दिया, जिसकी वजह से उनके नाम के साथ ये जुड़ गया कि नितिन मुकेश ने राज कपूर की फिल्म के लिए गाना गाया है। इसी संस्मरण में नितिन मुकेश आगे बताते हैं कि औरों की देखा देखी उनके पिता गायक मुकेश ने भी डिस्ट्रीब्यूटर बनने की ठानी और मेरा नाम जोकर फिल्म के राजस्थान के अधिकार खरीद लिए, जिसमें उन्हें बुरी तरह से नुकसान झेलना पड़ा और जिसकी भरपाई बाद में राज कपूर ने अपनी फिल्म बॉबी के सुपरहिट हो जाने के बाद, जबकि मुकेश का बॉबी फिल्म से कोई लेना देना भी नहीं था। राज
राज कपूर के बारे में बात करते हुए देवानंद बताते हैं कि किस तरह वे अपनी खोज जीनत अमान को राज कपूर द्वारा उनके सामने ही किस किए जाने से आहत उठे थे, जबकि उस समय तक वे उसके प्रेम में पड़ चुके थे और उसे अपने दिल की बात बताना चाहते थे। जीनत अमान को प्रपोज करने के लिए दिन, जगह और समय भी तय कर लिया था, मगर उससे ठीक एक दिन पहले एक पार्टी में उन्हें ये देखकर झटका लगा कि उनकी नायिका जीनत अमान तो राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए अपना स्क्रीन टेस्ट भी दे चुकी हैं और उनके साथ काम करने के लिए उतावली हुई जा रही है। इसी किताब में रशिया और चीन में राज कपूर की फिल्मों को मिली अपार सफलता के बारे में पता चलता है कि एक समय वहां पर राज कपूर के प्रति लोगों की दीवानगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू तक उनसे रश्क करने लगे। इसी पूरी किताब में कहीं राज कपूर से जुड़े अनेक पारिवारिक सदस्य उनके बारे में बात करते दिखे, तो कहीं उनके सहकर्मी अथवा प्रतिस्पर्धी उनके साथ अपने रिश्तों के बारे में बात करते दिखाई दिए। कहीं वे स्वयं अपने पुराने इंटरव्यू के जरिए अपनी फिल्मों पर बात करते दिखाई दिए। लेखिका ऋतु नंदा ने इस किताब के लिए राज कपूर से जुड़े हर व्यक्ति से निजी तौर पर संपर्क कर राज कपूर के प्रति उनके विचारों को सबके समक्ष रखने का उम्दा काम किया है। राज कपूर के देखे अनदेखे चित्रों से सुसज्जित इस रोचक किताब को मूल रूप से ऋतु नंदा ने अंग्रेजी में लिखा है और जिसका हिंदी में अनुवाद किया है सुरेश कुमार सेतिया ने। अगर आप भारत के प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, शोमैन राज कपूर के जीवन को नजदीकी से जानना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सायोनारा।